आपका क्रिसमस डे अधूरा होगा अगर आपने बाल यीशु की कहानी नहीं सुनी। आइए सुनते हैं बाल यीशु की कहानी। बहुत समय पहले नाज़रत शहर में मैरी नाम की एक युवा महिला रहती थी। मैरी भगवान से बहुत प्यार करती थी और दूसरों के प्रति दयालु थी। उसकी सगाई जोसेफ से होने वाली थी, जो एक बढ़ई था। एक दिन जब मैरी घर पर अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने मैरी से कहा कि ईश्वर ने उस पर कृपा की है और ईश्वर उसके साथ है। डरी हुई मैरी को देवदूत ने दिलासा दी, डरो मत। देवदूत ने कहा, भगवान ने आप पर कृपा की है, तुम्हारा एक बच्चा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मैरी भ्रमित थी। उसकी अभी तक जोसेफ से शादी नहीं हुई थी, तो वह बच्चा कैसे पैदा कर सकती थी। स्वर्गदूत मैरी की चिंता को समझ गया, इसलिए उसने कहा, पवित्र आत्मा एक चमत्कार करेगा और इसके कारण आपका बच्चा ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर देवदूत गायब हो गया और मैरी अकेली रह गई। जोसेफ को जब इस बात का पता चला तो वह परेशान हो गया। सपने में एक देवदूत उसके पास भी आया और कहा, जोसेफ, मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डरो। मरियम का जो बच्चा होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र है और तुम्हें उसका नाम यीशु रखना है। उन दिनों सरकार ने फैसला किया कि उन्हें उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की गिनती करनी चाहिए। इसलिए जोसेफ को पंजीकरण के लिए मैरी को अपने शहर बैतलहम ले जाना पड़ा। मैरी और जोसेफ को बैतलहम पहुंचने में काफ़ी समय लगा। मैरी के लिए ये बहुत थका देने वाला था, क्योंकि उसे जल्द ही बच्चा होने वाला था। जब वह शहर पहुंचे तो सभी होटल भरे हुए थे और वहां कोई जगह नहीं थी जहां वह रुक सके। आखिरकार किसी को उनके लिए बुरा लगा और उन्हें रहने के लिए जगह दी। एक छोटा सा खलियान था जहां जानवरों को रखा जाता था। मैरी और जोसेफ आभारी थे कि कम से कम उनके पास लेटने के लिए जगह थी, बिछाने के लिए ढेर सारा भूसा था। उस रात एक रोमांचक एवं अद्भुत घटना घटी। मैरी और जोसेफ को एक बच्चा हुआ, लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह बेबी जीसस था, पूरी दुनिया का निर्माता, राजाओं का राजा, और वह जो दुनिया को बचाएगा। छोटा बच्चा मैरी की गोद में सो गया। मैरी ने उसे कपड़े में लपेटा और एक नांद में साफ भूसे पर लिटा दिया। मैरी और जोसेफ इस खास बच्चे को अपने परिवार में पाकर खुश थे।